हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी का इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग अलजेब्रा के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही इजी होते हैं और बहुत ही कम समय में सॉल्व होने वाले होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। ट्रिक के साथ मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगी। और यदि आप एसआई असिस्टेंट गति की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाना, आप लोग चेक करना, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट के टॉपिक जो है आपको बारी बारी से मिल जाएंगे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में देखा भी होगा। कंप्यूटर के वीडियो से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले हैं, तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में भी इसके प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, यदि 3x + 7 बराबर 2x + 19 है तो x का मान क्या होगा, यह आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दिया है 3x + 7, LHS में दिया है, RHS में दिया है 2x + 19। यानी कि यहाँ पे जो वेरिएबल नंबर है x आपको क्या है, x आपका वेरिएबल यानी कि चर संख्या है। यहाँ पर भी x जुड़ा हुआ यानी कि यहाँ पर भी 2x भी आपका चर संख्या यानी कि वेरिएबल है। तो चर संख्या को हमको एक साइड रखना है और अचर संख्या मतलब क्या होता है, जिसका मान कांस्टेंट है, यानी कि 19 का मान हमेशा 19 से रहेगा, 7 का मान हमेशा 7 रहेगा। तो चर को एक साथ रखना है और अचर को एक साथ रखना है। तो यहाँ पे 2x उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो 3x यहाँ पे 2x के आगे क्या है, कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब सामने में प्लस लगा हुआ है। इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3x - 2x बराबर क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी 19 है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 7 आपको दिख रहा है, 7 के पहले क्या लगा है, प्लस है। तो जब इसको राइट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। समझ में आया ना। ट्रांसफर करने पे साइन चेंज हो जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो 3 - 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 3 - 2 करेंगे पे x आएगा बराबर 19 में 7 गया तो क्या आएगा, 12। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बहुत ईजी है ये तो। यदि 2x - 5 बराबर 15 है तो x² - 4 का मान क्या होगा, यह आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे आपको x² यहाँ पे दिख रहा है वेरिएबल के रूप में, और यहाँ पे सिर्फ x का वैल्यू है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू इंडिविजुअली निकालना होगा। तो 2x - 5 बराबर 15 हमको दिया गया है। तो हमको क्या करना है, चर को एक साथ रखना है। यहाँ पे चर कौन सा है, 5 है। 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे और ध्यान देंगे 5 के पहले कौन सा चिन्ह दिया गया है, माइनस का चिन्ह दिया है। तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि पूरा इस प्रकार से बनेगा 2x बराबर 15 + 5। 15 + 5 कितना होता है, 20 होता है। अब यहाँ पे 2x बराबर 20 हो गया, 2 एकम 2, 2 दहम 10। यानी कि x का वैल्यू निकल करके आया है 10। हमको बोला क्या गया है, हमको वैल्यू निकालना है x² - 4 का। x की जगह में हमको 10 पुट करना है, क्योंकि हमने 10 निकाल लिया था ऑलरेडी। माइनस का यहाँ पे 4 है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 96। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि x + 1/x बराबर 5 है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा, यह आपको याद करना है। अब देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, a + b इसका होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर होता है। यहाँ पे a की जगह में क्या दिख रहा है आपको, a की जगह में x दिख रहा है। b की जगह में क्या है, b की जगह में 1/x दिख रहा है। यदि हम इसको ऐसे करें, इसका स्क्वायर कर ले तो यहाँ पे वैल्यू इसका निकल कर क्या आ जाएगा, कैसे वहाँ समझो। तो ये हमारा ऐसा था, x + 1/x स्क्वायर बराबर क्या था, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मतलब क्या है, 1/x का स्क्वायर प्लस 2 × a की जगह में क्या है, x है, और b की जगह में क्या है, 1/x। समझ में आ गया ना। सिर्फ हमने फॉर्मूले में पुट किया है और कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है, दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो पूरा हमारे इधर क्या बचा है, राइट साइड में बचा है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 2 भी बचा है ना, उसको भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे x + 1/x दिया है और इसका वैल्यू हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे प्रश्न में x + 1/x बराबर 5 दिया है, तो इसकी जगह में हम 5 पुट कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 है ना। अब यहाँ पे 25 बराबर x² + 1/x² + 2 दिया गया है। मैंने क्या बताया था आपको कि चर को एक साथ रखना है, अचर को साथ रखना है। तो यहाँ पे 2 जो दिया है उसको इधर लेफ्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 25। 2 के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बराबर x का स्क्वायर + 1/x²। 25 - 2 कितना हो जाएगा, 23। और हमको वैल्यू किसका निकालना है, x² + 1/x² का वैल्यू निकालना था, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो कितना निकल आया, 23 निकल गया। यानी कि ऑप्शन नंबर
बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। समझ में आया ना? सिर्फ और सिर्फ आप पे यहाँ पे कौन सा नंबर दिया गया है उसको आपको ध्यान देना है। मान लो यहाँ पे एक्स का क्यूब प्लस 1/x क्यूब दिया है, तो क्या करते हैं हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब इस वाले फॉर्मूले में हमको यहाँ पे पुट करना होता, तो हमको इसका आंसर निकल करके आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है उसके हिसाब से हमको फॉर्मूला अप्लाई करना रहेगा। नेक्स्ट आप सेम प्रश्न है बट डिफरेंट वे में। यदि x माइनस 1/x बराबर 3 दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पे हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। ध्यान देना आप लोग फॉर्मूले में गलती नहीं करेंगे। यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी 2ab के सामने माइनस आता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये ऐसा था। अब यहाँ पे हमको दिया गया है a की जगह हमें x दिया है, b की जगह में 1/x दिया है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं माइनस फॉर्मूला लगा सकते हैं। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a की जगह में x का स्क्वायर प्लस b की जगह में 1/x स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ से x कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल हो गया क्या, नहीं। यहाँ पे आप देखें ध्यान से देखेंगे तो x माइनस 1/x दिया है जिसका वैल्यू कितना है 3 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ये 1/x स्क्वायर है माइनस का 2 है ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ पे इसको फिर से हमको ट्रांसफर करना रहेगा, तो 2 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 प्लस 2 बराबर x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर है। 9 प्लस 2 कितना होता है 11 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना? यहाँ पे आपको ध्यान देना रहेगा माइनस दिया है कि प्लस दिया है, उस हिसाब से आपको फॉर्मूले को पुट करना रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यदि 2x प्लस 3y बराबर 19 है और x प्लस 5 बराबर 8 है तो y का मान क्या होगा ये आपको बताना है। 6वीं क्लास में पढ़ते हैं आप इस प्रकार के प्रश्न को। ठीक है, तो समीकरण एक आपको यहाँ पे दिया है, समीकरण 2 आपको यहाँ पे दिया है ना। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमको किसी भी चर संख्या जो दिया है यहाँ पे उसमें से किसी भी एक संख्या को समीकरण 2 के साथ समान करना रहता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 2x दिए है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x दिया है। बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको। मान लो यहाँ पे 2x दिया है और यहाँ पर x दिया है, तो हमको क्या करना है, या तो मुझे इस 2x को कैसे भी करके x बनाना रहेगा, या तो फिर इस x को कुछ भी गुणा भाग करके 2x बनाना रहेगा। तो कौन सा ज़्यादा इजी पड़ रहा है, इस x में हम अगर 2 को गुणा कर देंगे तो 2x बन जाएगा इजीली, है ना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये रहेगी, यदि हम इस x में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा और 8 में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली यदि आप 3y दिया यहाँ पे है ना, समीकरण में यहाँ पे 3y दिया है और यहाँ पर y दिया है, तो मान लो इस y को आप 3y बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन 3 को सिर्फ y से गुणा नहीं करना पड़ेगा, 3 को x से भी गुणा करना पड़ेगा और 8 गुणा 3 यहाँ पर भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी संख्या को आप बराबर करना चाहते हैं। तो ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे 2x को बराबर करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, नीचे वाले समीकरण में सभी में 2 का गुणा कर दिया। तो नीचे वाले समीकरण किस प्रकार से बन जाएगा, देखो समीकरण एक इस प्रकार से था 2x प्लस 3y बराबर 19, और नीचे वाला क्या बनेगा, इधर 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 8 दूनी कितना होता है, 8 दूनी 16। अब क्या करेंगे, इसको हमको माइनस करना रहेगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया। अब 3 में से 2y गया तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2y गया तो y बचा। ठीक है, 19 में से 16 गया तो क्या बचा, 3 बचा। इसका मतलब y का वैल्यू निकल करके आ गया 3। ऑप्शन में कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्लियर हो गया ना एकदम आसानी से। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को मान के चलना रहेगा। उसके बाद में जिसको भी आपको कैंसिल करना है, जिसका मान निकालना है, उसके हिसाब से आपको वैल्यू को पुट करना रहेगा। देखो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यदि a प्लस बी बराबर 12 दिया है और ए बी बराबर 32 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो फिर से अब आपको दिमाग क्या लगाना है कि आपको यहाँ पे वैल्यू दिया है a प्लस बी का, है ना। और ध्यान से सोचो, अभी हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब ध्यान से आप यहाँ पे देखेंगे तो a प्लस बी का वैल्यू हमको ऑलरेडी दिया है 12, है ना। तो क्या हम यहाँ पे 12 पुट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, यानी कि इतने का वैल्यू हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, प्लस 2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना दिया है 32, तो 2 गुणा 32 कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, और यहाँ पे
बराबर करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने लिखा प्लस 32 गुना 2 कितना होता है 64। ठीक है, अब यहाँ पे 64 को ट्रांसफर करना रहेगा, तो यहाँ पे 64 में प्लस है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। 144 माइनस 64 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमने माइनस किया 0, 14 में 4 गया तो 8 बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि इसका वजन निकल के आया 80। इस प्रकार का ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर हो गया ना। मान लो यहाँ पे दिया रहता ए माइनस बी का वैल्यू, ये रहता मान लो ए माइनस बी बराबर 12 दिया रहता, तब हम क्या करते ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab वाला। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। अच्छा, यदि आपको मैथ्स का नए प्रकार के प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है जिसमें आपको कूट वाले, कारण वाले, मिलान वाले, इस प्रकार के जो अधिकतर आजकल प्रश्न पूछ रहे हैं ना, अभी डीओ के एग्जाम में कैसे पूछा था, टाइम टेकिंग प्रोसेस था। मैथ्स का क्वेश्चन तो इजी था लेकिन पूरा का पूरा क्या था, टाइम टेकिंग था, क्योंकि उसमें कूट वाले, कारण वाले या मिलान वाले प्रश्न दिए गए थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी मैंने आपको प्रैक्टिस के रूप में वीडियो अपलोड करके दिया है। आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी तो उसे ढूंढ करके देखना, वह वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे वीडियो मैंने इस प्रकार के बना करके आपको ऑलरेडी दे दिया है। यदि आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपका एग्जाम अच्छा भी गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। यदि x का स्क्वायर माइनस 9s प्लस 20 बराबर 0 दिया है तो x का छोटा मान क्या होगा ये आपको बताना है ना। अब यहाँ पे x का स्क्वायर दिया, इसका मतलब x के दो वैल्यू निकलेंगे, तो दोनों वैल्यू में से छोटा मान कौन सा है ये आपको ज्ञात करना है। देखो, मान लो यदि आपका इक्वेशन दिया है अलजेब्रा के हिसाब से as का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया है, तो इसका x का मूल निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, है ना। हमको यहाँ पे माइनस बी दिया है ना, बी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है माइनस का 9। ध्यान देना यहाँ पे प्लस बी था और ये माइनस 9 दिया है, इसका मतलब क्या है बी की जगह हमें माइनस 9 दिया गया है, तो इसी को हम पुट करते हैं। माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, बी की जगह हमें माइनस 9 पुट कर दिया हमने, प्लस माइनस किया रूट ओवर बी का वैल्यू कितना आया माइनस 9 आया, 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यहाँ पे दिया है और ए की जगह में यहाँ पे क्या दिया है कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 1 दिया है, हमने यहाँ पे 1 लिखा, गुणा किया। सी की जगह में क्या दिया है, सी की जगह में यहाँ पे 20 दिया है, ठीक है, हमने 20 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह में 1 दिया है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 9 प्लस माइनस रूट ओवर 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस कितना हो जाएगा ये 20 चौ 80, है ना, ये हुआ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 81 माइनस 80 का क्या हो जाएगा, एक निकल करके आता है, पूरा मिटा के आपको दिखा देती हूँ। इस प्रकार से एक्स का निकल करके आया है 9 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो x का दो वैल्यू पॉसिबल है, एक है x1 एक है x2। x1 में क्या कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, ध्यान से आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने प्लस माइनस लिखा है ना, यानी कि एक बार आपको प्लस लेना है एक बार आपको माइनस लेना है, तो 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। दूसरे में क्या करेंगे 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, 10 बटे 2 कितना हो जाएगा 5, तो ये एक वैल्यू निकल के आया है 5। दूसरे में करेंगे 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना होता है 8, 8 बटे 2 करेंगे तो क्या आएगा 4। हमको बोला क्या गया है x का छोटा मान निकालना है, छोटा मान कौन सा निकला 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहला ट्रिक के माध्यम से फॉर्मूला याद होना चाहिए था, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला जो है इसमें काम आ जाएगा। दूसरा ट्रिक क्या होता है, या तो आपको यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे माइनस 9s प्लस 20 दिया है, अब यहाँ पर जो 20 आपको दिया है ना, 20 में आपको कौन सी संख्या से ऐसा गुणा करना रहेगा कि उस संख्या को आप जोड़ तोड़ करें, जोड़ घटाव करें तो वह संख्या निकल करके आएगी। जैसे कि यदि मैं यहाँ पे संख्या लेती हूँ 4 और 5, मान लो मैंने पहली संख्या ली 4 और एक संख्या ली दूसरी संख्या ली 5, है ना। 4 और 5 को यदि मैं गुणा करती हूँ तो क्या निकल के आया 4 पंचे 20 होता है, यानी कि ये वाला नंबर निकल के आ जाएगा। अब क्या इसी संख्या को मैं जोड़ घटाव करूंगी तो क्या वह 9 बनेगा क्या, बिल्कुल। माइनस 4x माइनस 5x करेंगे तो वह माइनस का 9x बन जाएगा, है ना। यानी कि पहला मूल हमारा हो गया 4x, दूसरा मूल हो गया 5x। हमको छोटा पूछा था इसलिए ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया मैंने क्या बोला। इस प्रकार के नंबर को आपको दिमाग में सॉल्व करना होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि सी वाले नंबर करने की जो लास्ट में अचर संख्या दी गई है इसको आपको गुणा के रूप में देखना होता है, और उसी गुणा वाले संख्या को जिस भी संख्या से आपने गुणा किया है उसी संख्या को आपको प्लस या माइनस करके ये बीच वाले संख्या को लाना रहता है ना। इस प्रकार प्रश्नों को आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रश्न आपको आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, व्यापम तो पूछता है। देखो, यदि x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 है तो x के मान क्या होंगे ये आपको बताना है।
देखो यहाँ पे आपको दिया है x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। इस x को सबसे पहले आपको इससे गुणा करना है, उसके बाद आपको इससे गुणा करना है, फिर माइनस 5x का x से गुणा करना है, उसके बाद 2 से भी गुणा करना रहेगा। तो चलिए गुणा करते हैं। फिर देखो x का x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। भाई 2 बार x मतलब क्या है, x का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिख दिया हमने, माइनस 5 गुणा एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस दिया है, माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया, 5 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 5 गुणा 2 10 हो जाएगा, बराबर का 0। एक्स का स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 3x माइनस का यहाँ पे 10 बराबर 0। ठीक है, ये निकल कर क्या आया। अब फिर से आपको क्या करना है, वही ट्रिक को अप्लाई करना है। या तो आप फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूले को, या तो जो मैंने अभी अभी आपको ट्रिक बताया, कौन सा ट्रिक, कि सी में आप एस की संख्या से गुणा करेंगे कि वही संख्या को आप जोड़ तोड़ करेंगे तो बी वाली संख्या आने चाहिए करके। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और लिख देती हूँ इस इक्वेशन को, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 ऐसा दिया है ना। अब मान लो आप संख्या लेते हैं माइनस 5 और 2 है ना। माइनस 5 और 2 ही मैंने क्यों लिया है, मान लो मैं यहाँ पे ऐसा भी तो ले सकती हूँ, प्लस 5 माइनस 2, तो इसमें क्या डिफरेंस होगा, देखो दोनों में डिफरेंस ये है, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 5 गुणा 2 करेंगे तो 10 निकल गया, यानी कि ये वाला नंबर निकल के आ जाएगा। ध्यान देंगे 10 के पहले यहाँ पे माइनस दिया है, तो यहाँ पे एक नंबर माइनस, इसका मतलब तो ये करेक्ट है। ठीक है, 5 और 10 करें 2 करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस का 10 निकल आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बीच वाले नंबर को यहाँ पे पहले संख्या में माइनस दिया गया है, संख्या के सामने माइनस दिया गया है। और यह कब पॉसिबल होता है, जब बड़ी संख्या से हम किसी चीज को माइनस करते हैं, तब क्या होता है, बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वही हमारा निकल जाता है। यानी कि माइनस पर प्लस 2 करेंगे तो माइनस 3 निकल करके आएगा। इसका मतलब हमारा संख्या कौन सा प्रॉपर है, ये वाला प्रॉपर संख्या, यानी कि माइनस 5 प्लस 2। इसके दो फैक्टर कौन कौन से मिल गए, माइनस 5 प्लस 2। इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर बी में। देखो जो मैंने आपको दूसरा बताया ना, वो वाला नंबर भी दिया गया है ना, तो आपको ध्यान से लगाना है, बीच वाले संख्या को ध्यान से देखना किस प्रकार की संख्या मिल रही है। चूंकि हमको यहाँ पे माइनस 3 दिया था, माइनस 10 दिया था, और बड़ी संख्या जैसे कि मान लो माइनस 8 है और यहाँ पे प्लस 5 दिया है, तो क्या निकलेगा, इसका आंसर माइनस का 3 निकलेगा। उसी प्रकार से 8 माइनस 5 करेंगे तो इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका आंसर प्लस 3 निकलेगा। तो छोटा छोटा सा जो मैथ्स का ट्रिक होता है ना, बहुत ही एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं ना, इसको आपको ध्यान रखना है। यदि a बराबर 4 है और b बराबर माइनस 3 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखो इसके भी दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 4 का वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 का वैल्यू b का वैल्यू पुट कर दीजिए, या तो आप लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दीजिए। देखो मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला पुट बताती हूँ, है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह में क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, बी की जगह में माइनस 3, तो यहाँ पे 4 माइनस 3, यहाँ पे 4 और माइनस दिया है, अब बी की जगह में माइनस का 3 हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 गुणा 4, यहाँ पे माइनस माइनस दिया है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है गुणा करने पे, तो 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7, 7 गुणा 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी निकल करके आया। अब डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, तो उसको भी दिखा देती हूँ आपको मैं सॉल्व करके। यहाँ पे ए की जगह हमें 4 पुट कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको दिया है ना, ए की जगह हमें 4 पुट कीजिए, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस बी की जगह में क्या करना है, माइनस का 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 16 माइनस 9 करेंगे क्या आ जाएगा, 7 निकल के आएगा। यानी कि आप ऐसे सॉल्व करिए, वैसे सॉल्व करिए, जो भी आपको इजी मेथड लगता है उस प्रकार से सॉल्व कीजिए, आंसर आपका सेम ही निकल करके आना है ना। लेकिन आप लोग जिस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं उसी मेथड को भी आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, जिससे आपकी स्पीड बनी रहती है। ठीक है, नए नए मेथड को एग्जाम में ट्राई नहीं करना होता है। देखो यदि 2x का स्क्वायर माइनस 18 बराबर 0 है, तो x का धनात्मक मान क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखो फिर से यहाँ पे 2 मान होंगे, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है, x का क्यूब का मतलब यहाँ पे 3 मान पॉसिबल है, यहाँ पे x का स्क्वायर मतलब क्या है, 2 मान पॉसिबल है, तो उसमें से धनात्मक मान को x का कौन सा होगा, ये आपको बताना रहेगा। तो देखो ये है 2x का स्क्वायर माइनस 18 बराबर 0 दिया है ना। अभी 18 को यहाँ पे इधर ट्रांसफर करेंगे, 18 के सामने माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 18, माने कि कुछ इस प्रकार से बनेगा। 2x का स्क्वायर बराबर 18 है ना, 2 एकम 2, 2 नियम 18, x का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 9। अब यहाँ पे
एक्स का स्क्वायर है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 9 को 3 का स्क्वायर ले सकते हैं, यानी कि ये कैंसिल हो गया, एक्स का वैल्यू क्या निकल गया, 3 निकल करके आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। यहाँ पे धनात्मक ही वैल्यू हमको मिल रहा था, एक्स का वैल्यू निकल के आया है 3। देखो नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है कथन कारण वाले यह प्रश्न है ना, इस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं वहाँ समझो। कथन आपको दिया गया है यदि x बराबर 5 है तो x स्क्वायर बराबर 25 होगा, ये कथन 1 दिया गया है। कथन 2 में दिया गया है 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इन दोनों कथन के बेसिस पे यहाँ पे आपको दो निष्कर्ष दिया गया है। पहला निष्कर्ष है x स्क्वायर का मान 25 है और x क्यूब का मान 125 है। तो दोनों में से कौन सा निष्कर्ष करेक्ट है यह आपको छांटना है। तो यहाँ पे देखो x बराबर 5 है, x स्क्वायर का मान 25 है बोला है, तो सिंपल से ये तो कॉमन सेंस की बात है, x बराबर 5 है, इधर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका मतलब x स्क्वायर बराबर 25, ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना। ये है x स्क्वायर का मान 25 है, निष्कर्ष 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे x का क्यूब बराबर 125 है बोला है भाई, यहाँ पे जैसे x बराबर 5 है, यहाँ पे हमको यहाँ मान लो इधर क्यूब करेंगे तो यहाँ भी क्यूब करना पड़ेगा, तो x का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, इसका मतलब निष्कर्ष 2 भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, दोनों के दोनों निष्कर्ष जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से कथन वाले आपको प्रश्न दिया गया है। कथन नंबर 1, यदि a प्लस बी बराबर 10 है, ए बी बराबर 21 है, तो निष्कर्ष पहला दिया गया है a और b की मान 3 और 7 हो सकते हैं। तो क्या यह निष्कर्ष सही है क्या, और निष्कर्ष 2 भी दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 58 है। जो अभी हमने 6वां 7वां प्रश्न सॉल्व किया था ना, उसी का यह एप्लीकेशन है, उसी को कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न बना करके पूछा है ना। अब यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे a भी है, इसका मतलब हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी की जगह में क्या पुट करेंगे, 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab की जगह में क्या पुट करेंगे, 21 पुट करेंगे, तो ये हो गया 21 है ना। अब 10 का स्क्वायर होता है 100 बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 21 इंटू 2 कितना होता है, 42 होता है। इसको फिर से ट्रांसफर करेंगे तो 100 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 58। 58 बराबर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे जो निष्कर्ष दिया गया था सेकंड वाला, ये तो हमारा करेक्ट हो गया। a का स्क्वायर प्लस b का मान b स्क्वायर का मान 58 निकल गया है, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया है ना। अब यहाँ पे निष्कर्ष 1 को भी चेक कर लेते हैं। a और b के मान 3 और 7 हो सकते हैं बोला गया है, तो यह निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते कि a और b के मान 3 होंगे या 7 होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको केवल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान का वैल्यू बस निकल रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 जो है करेक्ट है। क्लियर है। अब देखो मिलान करना है आपको सूची 1 का सूची 2 से। सूची 1 ने पहले में दिया है x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। डिट्टो प्रश्न अभी आया था है ना, तो इस प्रश्न को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ध्यान से समझना इस प्रकार के प्रश्नों को। फिर से हम लोग यहाँ पे इंटू करेंगे, x का यहाँ पे x से करेंगे और x का 5 से करेंगे, उसी पर 5 का x से और 5 का 5 से है ना। तो इंटू करने पे क्या पाते हैं, यहाँ पे देखना x इंटू एक्स कितना होता है, x का स्क्वायर हो जाएगा। डिटेल में सॉल्व नहीं करो, आप लोग ध्यान से समझना। x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू -5 करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा है ना। प्लस है यहाँ पे तो हमने प्लस कर दिया, 5 गुणा एक्स, 5 गुणा एक्स कितना हो जाएगा 5x, और 5 इंटू 5 कितना होता है 25 होता है। लेकिन साइन को ध्यान से समझना, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -5 है, प्लस और माइनस गुणा कितना होता है माइनस होता है, तो माइनस लिख दिया। +5x और -5x कैंसिल हो जाएगा, तो x का स्क्वायर -25, ये हमारा इसका वैल्यू निकल गया है। इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में, यानी कि पहले का हो जाएगा ये सेकंड। समझ में आया ना कहाँ सॉल्व किए थे। सेकंड को चेक करो, x प्लस 5 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। a की जगह में दिया x, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 है ना। x का स्क्वायर प्लस 5 पंचे कितना होता है 25 प्लस 5 दूनी 10x, क्या निकल के आया है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। इस प्रकार का ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 1 में। इतना क्लियर हो गया। अब सिमिलरली यहाँ पे x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, देखो ये दोनों सेम नंबर है ना,
तो मैंने आपको यहाँ पे बोला भी था a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले में क्या होता है प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में क्या होता है माइनस 2ab होता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो नंबर तो सेम है तो वैल्यू भी सेम ही आएगा, यानी कि 1 की जगह में सेम वैल्यू आएगा, बस यहाँ पे प्लस 10 की जगह में माइनस 10 ही आएगा। आप लोग वैल्यू को चेक करके एक बार देख भी सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पर डायरेक्टली बता रही हूँ। तो अब ये हो जाएगा सी का हो जाएगा तीसरा, डी को चेक करेंगे एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2, एक्स का गुणा करेंगे एक्स से, एक्स गुणा करेंगे 2 से, एक्स का एक्स गुणा करने पे क्या आएगा एक्स का स्क्वायर, प्लस एक्स का 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 3 का एक्स से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5x प्लस 6। और इस प्रकार का ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है ना। हमारा आंसर पूरा पूरा क्या निकला था, पहले का था दूसरा, दूसरे का था पहला, सी का था इस प्रकार से ऐसा, यानी कि ए का है दूसरा, बी का है पहला, इस प्रकार का ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर ए में। समझ में आ गया ना, बहुत ही इजी प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूले वगैरह को माइंड में रखना है तो अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट फिर से आपको मिलान वाला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो एक्स का स्क्वायर माइनस 16 दिया गया है, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर दिया, फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है ना। तो यहाँ पे देखो x का स्क्वायर माइनस 16 दिया है, यानी कि x का स्क्वायर माइनस 16 को आप किस प्रकार से ले सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, x प्लस 4, और ये क्या बन जाएगा x माइनस 4 बन जाएगा, और इस प्रकार का ऑप्शन दिया है सेकेंड में, ठीक है। सेकेंड को चेक करेंगे तो फिर से यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 36 दिया है, 36 मतलब क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि x प्लस 6 x माइनस 6, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये था इस प्रकार से। सिमिलरली यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 49 दिया है, 49 मतलब क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो x प्लस 7 और x माइनस 7, है ना। तो ये हो जाएगा सी का तीसरा, x का स्क्वायर माइनस 64, यानी कि x प्लस 8 और x माइनस 8, तो डी का हो जाएगा चौथा। इस प्रकार से ऑप्शन दिया है फिर से ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर हो गया ना। ये प्रश्न और करते हैं फिर वीडियो को वाइंड अप करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। सभी सब्जेक्ट के नए पैटर्न के क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से कथन करावली अपलोड हो चुके हैं, हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन शामिल हैं। जरूर से आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करेंगे जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नए प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, और इस प्रकार के प्रश्न जो है व्यापक में आते ही हैं, आ भी चुके हैं मेरे वीडियो से, तो उम्मीद करते हैं आगे भी इसमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना। देखो यहाँ पे दिया है x के स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। देखो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक वाले मेथड से समझाती हूँ। यहाँ पे आपको दिया है 9 और यहाँ पे दिया है 6, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करेंगे तो 9 आएगा और उसी संख्या को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। वह संख्या है 3 और 3, 3 को हम गुणा करेंगे तो क्या आता है 9 आता है, और 3 और 3 को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। इसका मतलब हमारे यहाँ पे वैल्यू दिया, आंसर कौन सा हो जाएगा, x का वैल्यू है +3, यहाँ पे -3 दे दिया है, ये +3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कितना इजी है बताओ, है ना। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए यह भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये वाला PDF आपको टेलीग्राम पे फ्री में मिलने वाले हैं, है ना। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में शो हो रहा होगा, वहाँ से आप लोग मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। और जिनको भी पेड PDF परचेस करना है, अग्निशमन का फुल कोर्स अवेलेबल है टेस्ट सीरीज के साथ ही असिस्टेंट ग्रेड 3 और SI का भी फुल कोर्स अवेलेबल है। आप चाहे तो मैसेज करके इस प्रकार के PDF को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यह PDF है। इस PDF से आपको बहुत सारे पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो उम्मीद करते हैं आने वाले एग्जाम में भी इस PDF से क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो जिनको भी आप परचेस करना है, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया होगा।